हेलो क्लास 9 क्लास 8 कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अनूप कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचर्स टच पर। टीचर्स टच जहां हम बनाते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। प्यारे बच्चों, अपनी सीरीज चल रही है लाइन्स एंड एंगल्स की, और लाइन्स और एंगल्स में हम लोगों ने सीख लिया है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर को इंटीरियर एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और इन एंगल से हम तमाम सारे एंगल्स को निकाल सकते हैं। आपने पिछला वीडियो बहुत अच्छा देखा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। और आज का वीडियो शुरू करता हूं, तो निकालिए कॉपी और पेन और मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए लाइन एंड एंगल्स की इस सीरीज में कुछ नए रोचक और मजेदार क्वेश्चंस। तो फिर निकालिए कॉपी और पेन, शुरू करते हैं आज का वीडियो टीचर्स टच पर। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए बोर्ड पे लगा है आपका पहला क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो बच्चों क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। 3 लाइन्स है यहाँ पे L, M, N। मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ और स्केल समझा देता हूँ आपको। L, M और N, ये 3 लाइन बनी हुई है और तीनों लाइन का अगर आप नेचर देखोगे तो तीनों लाइन क्या है, पैरेलल है। L M के पैरेलल है, M N के पैरेलल है। L M के पैरेलल है, M N के पैरेलल है। ये क्वेश्चन आपका गिवन है बच्चों। क्या गिवन है? L, ये लाइन L है पैरेलल टू M एंड M पैरेलल टू N। ये क्वेश्चन है आपका कि लाइन L जो है वो M लाइन के पैरेलल है, लाइन M जो है वो N लाइन के पैरेलल है। और ये वाली बच्चों जो लाइन है जिसको हम T बोलेंगे, T इज ट्रांसवर्सल। T जो है वो तिर्यक रेखा है जो इन तीनों समानांतर रेखाओं को काट रही है। ओके, T इज द ट्रांसवर्सल विच इंटरसेक्ट लाइन L, M एंड N। अब इस क्वेश्चन में आपको शो करना है, टू शो L पैरेलल N। ये हमें शो करना है बच्चों कि L M के पैरेलल है, M N के पैरेलल है, तो हमें शो करना है कि L N के पैरेलल है। ये मुझे शो करना है। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए। अभी आप N को भूल जाइए, इस लाइन को, तो L लाइन जो है वो M के पैरेलल है। फिर आप L को भूल जाइए, M लाइन जो है वो L लाइन के पैरेलल है। तो हमें दिखाना है कि L जो है वो N के पैरेलल है। ठीक है बच्चों, ये हमको शो करना है, ये हमें दिखाना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्वेश्चन समझ आ गया सही बच्चों को? एक बार देख लीजिए। करें, क्वेश्चन को करें, चलिए करते हैं। देखें बच्चों, जैसे ही ट्रांसवर्सल इनको कट करेगी तो ट्रांसवर्सल ने इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कुछ एंगल्स बना रखे हैं। हम लोग इन एंगल्स को कुछ नेम दे देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। क्लियर है? चलिए अब हम यहां एक कंडीशन लेते हैं, पहली वाली जो हमें गिवन है। ध्यान से देखेंगे कि लाइन L पैरेलल टू लाइन M। ये जो L है ये इसके पैरेलल है। अगर बच्चों ये इसके पैरेलल होगी तो आप नीचे वाली को एक मिनट के लिए देखें, तो ये दोनों जो एंगल हैं जो एक ही तरफ देख रहे हैं, जो पक्के दोस्त हमारे एंगल हैं, पिछला वीडियो याद कीजिए, तो ये आपस में सेम होंगे। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर करेस्पॉन्डिंग। कौन से एंगल है ये? करेस्पॉन्डिंग, जो एक ही ओर देखते हैं। अगर ये करेस्पॉन्डिंग है तो ये और ये क्या होंगे बच्चों? सेम होंगे। ठीक है कि नहीं? ओके, अच्छा अब आइए अगेन, दोबारा से हम लोग क्या करते, दोबारा से हम लोग यही लेते, देखिएगा ध्यान से। अब हम ऊपर वाले को भूल जाते हैं, M और N को पैरेलल लेते हैं। लाइन M पैरेलल लाइन N। अगर बच्चों ये और ये पैरेलल है तो यहां देखिए ये 3 और ये 2 ये करेस्पॉन्डिंग है, एक ही तरफ देख रहे हैं। एंगल 2 और 3 पक्के दोस्त हो गए, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों। अब जरा आप इस बॉक्स और इस बॉक्स को ध्यान से देखें। यहां पे जो एंगल 1 है वो 2 के बराबर है,
यहां पर जो एंगल 3 है वो भी 2 के बराबर है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये जो एंगल 1 है बच्चों ये 2 के बराबर है, यहाँ जो ये 3 है ये भी 2 के बराबर है। तो अगर मान लीजिए ये पेन भी 4 रुपए का है और ये पेन भी 4 रुपए का है, तो दोनों की कीमत इक्वल हुई कि नहीं? बात समझ रहे हैं कि नहीं? एंगल 1 भी 2 के बराबर है, एंगल 3 भी 2 के बराबर है, तो इसका मतलब जो इक्वल वाला हिस्सा है वो हम हटा देते हैं, तो एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा? 3 के। तो इसको आप 1 2 कह लीजिए इक्वेशन। तो आप लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 एंगल 1 जो है किसके बराबर आ जाएगा? 3 के। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइए अपने फिगर में। एंगल 1 किसके इक्वल आ गया? 3 के। एंगल 1 बच्चों कहाँ है? ये है। 3 कहाँ है? ये है। अगर ये दोनों एंगल सेम हो रहे हैं तो इसका मतलब ये और ये क्या होंगे? करेस्पॉन्डिंग होंगे। और करेस्पॉन्डिंग किसमें होता है? पैरेलल लाइन में। तो अगर इस लाइन को 1 मिनट के लिए हम रिमूव कर दें आपको समझाने के लिए, अब देखिए ये दोनों सेम है तो फिर L और N क्या हो जाएगा? पैरेलल, वैसे वर्षा घूम जाएगा। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये एंगल है कैसे? करेस्पॉन्डिंग। और हम जानते हैं कि करेस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ बनता है? पैरेलल लाइन में। इसका मतलब L और N जो है वो क्या होगा? पैरेलल होगा। ये देखिए हमारा आसानी से हमने प्रूफ कर लिया। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप देख लीजिए। हमने प्रूफ कर दिया कि L पैरेलल टू N। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सवाल। सारे क्वेश्चन बच्चों सुंदर होते हैं, सारे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, बस हमें समझ आने चाहिए। मैं समझ आ गई, मजे ही मजा। नहीं समझ आई आप पता है ना। चलो समझाने की कोशिश करते हैं। आप फिगर में देखें, आपके पास दो लाइन है, लाइन L लाइन M, दोनों पैरेलल है। लाइन M लाइन L दोनों आपस में पैरेलल है, और जो तीसरी लाइन उनको क्रॉस कर रही है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अब कहानी यह है क्वेश्चन की, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोलता है कि इस कंडीशन में जो अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, अल्टरनेट याद कीजिए पिछला वीडियो, जहां जेड बन रहा हो, तो बच्चों जेड कहां बन रहा है? ये दो जगह बनते हैं, तो हम एक करते बच्चों, एक ये बना और एक ये बना। ये दोनों एंगल्स क्या है? अल्टरनेट। क्वेश्चन समझते जाइएगा, बहुत बड़ा सवाल है। कह रहा है दो पैरेलल लाइन है, उनको एक ट्रांसवर्सल क्रॉस कर रही है और वहां पे अल्टरनेट बन रहे हैं। अल्टरनेट क्या होते हैं? आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। वेरी गुड। तो ये जो एंगल बना, हम लोग इसको कुछ नाम दे दें, क्या कह लें इसको? चलिए कह लिया एंगल ए। तो ये भी क्या होगा बच्चों? एंगल ए ही होगा। क्यों होगा? मैं यहीं पे लिखे दे रहा हूं, ये क्वेश्चन में भी दिया है अल्टरनेट। ठीक, दोनों एंगल ए है, एंगल ए एंगल ए। ओके, अब देखना क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों एंगल्स का बाइसेक्शन खींच दीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों एंगल्स का बाइसेक्शन खींच दीजिए। ठीक है, इधर से मैं इसको हटा लेता हूं, ये आपका एंगल ए है, यहां लिख देता हूं। ठीक है, इसका क्या खींचना है? बाइसेक्शन। यानी बाइसेक्शन माने क्या होता है? इस एंगल को आधा करते हुए जो लाइन जाती है उसको हम बोलते हैं बाइसेक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं? समद्विभाजक। समद्विभाजक, समान भागों में बांटने वाला। बाइसेक्टर, सेक्टर माने बांटना, बाई माने सेम, सेम टुकड़ों में बांटने वाला। चलिए खींचते हैं। तो इसका बाइसेक्शन ऐसे अंदाज के खींचते हैं बच्चों। आप कमेंट ना करने लगिएगा कि नहीं इक्वल नहीं था, ये है वो है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ कोई प्रोटेक्टर नहीं रखा है। एक तो मैंने ये इसका बाइसेक्शन खींच दिया, आधा एंगल ये हो गया और आधा ये हो गया, ये निकल गया इसका बाइसेक्शन। ठीक है, अभी इसका रह गया, इसका भी बाइसेक्शन खींचना है। चलिए खींचते हैं। तो अंदाज लेते हैं, ये हो गया इसका बाइसेक्शन बच्चों। ठीक है, ये मैंने खींच लिया इस वाले एंगल का बाइसेक्शन। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? दोनों एंगल ए है, कंफ्यूजन तो नहीं। चलिए, इसको हमने एंगल ए माना था, इसको मैं एंगल बी मान लेता हूं। ठीक है, दिस इज एंगल बी।
है क्या कि एंगल ए और बी दोनों क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों क्या है, अल्टरनेट है। ठीक है, बताओ सवाल समझ आया? क्वेश्चन ने कहा था दो लाइन पैरेलल है, एक लाइन ट्रांसवर्सल है, अल्टरनेट एंगल्स जो बन रहे हैं उनका बाइसेक्शन खींच दिया गया है। हमसे कह रहे हैं, सवाल समझ गए? अब क्या करना है आपको, कह रहे हैं टू शो दैट बाइसेक्टर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर पैरेलल। ये पैरेलल का साइन है बच्चों, 11 में समझना। कह रहे हैं जो बाइसेक्टर खींचे गए हैं दिखाओ कि ये आपस में पैरेलल है। आपको दिख ही रहे होंगे, यू लाइन ये निकल गई, यू लाइन ये निकल गई, आगे या पीछे बढ़ाने से ये दोनों रेड वाली लाइन कभी नहीं मिलेगी, तो दोनों क्या है, पैरेलल है। लेकिन ये मुझे शो करना है बच्चों, यही मुझे शो करना है। तो अब आप देखो ये क्वेश्चन था, लेकिन अब क्वेश्चन आपके पास ये हुआ। ठीक है, देखो बहुत आसानी से कर लेंगे बच्चों। क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अगर ये बाइसेक्टर है तो ये कितना एंगल होगा, इसका जस्ट हाफ होगा, यानी a/2 होगा। बोलो, अगर ये बाइसेक्टर है तो ये कितना होगा, b/2 होगा। इतना हिस्सा ये b/2 और ये a/2। बोलो, और ये अल्टरनेट क्या थे, सेम तो होंगे ही। लिखेंगे सिंस L पैरेलल टू M, ये इसके पैरेलल थी। T इज ट्रांसवर्सल, T ट्रांसवर्सल थी। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये क्या था, गिवन था। क्यों गिवन था, क्योंकि ये क्या थे, अल्टरनेट थे। और अब इसका भी हाफ, इसका भी हाफ, तो इसका भी हाफ किया और इसका भी हाफ किया। तो एक चीज बताओ बच्चों, अगर 6 बराबर 6 तो फिर उनका आधा 3 बराबर 3 भी तो होगा। अगर 4 बराबर 4 तो फिर 2 बराबर 2। अगर 8 बराबर 8 तो फिर 4 बराबर 4। अगर 16 बराबर 16 तो फिर 8 बराबर 8। यानी अगर दोनों सेम नंबर इक्वल हैं तो फिर उनके जो हाफ होंगे वो भी तो इक्वल होंगे। कॉमन सेंस की बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a/2 और b/2 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलो अच्छा अगली लाइन में लिख देते हैं। ये तो आपको गिवन है ना, ये गिवन है, फिर क्या लिख देंगे, टेकिंग बाइसेक्टर्स ऑफ एबव एंगल्स। अगर बाइसेक्टर लीजिए तो क्या हो जाएगा, a/2 इज इक्वल टू b/2, a/2 इज इक्वल टू b/2, a/2 इज इक्वल टू b/2। अगर a/2 और b/2 बराबर है तो बराबर क्यों होंगे, ये भी क्या होंगे, अल्टरनेट। क्या होंगे, अल्टरनेट। जब ये अल्टरनेट थे तो ये भी क्या होंगे, अल्टरनेट। और अल्टरनेट किसमें बनता है, वाइस वर्सा। अल्टरनेट किसमें बनता है, पैरेलल लाइंस में बनता है। पैरेलल लाइंस में अल्टरनेट बनता है। अगर अल्टरनेट बन रहा है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल। लाइन अगर पैरेलल है, ट्रांसवर्सल कट कर रही है, अल्टरनेट बन रहा है, पक्का क्या होगा, पैरेलल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बाइसेक्टर क्या हो गया, पैरेलल। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर बाइसेक्टर्स आर पैरेलल। ये लो प्रूफ हो गया। ठीक, पास करके नोट करो। अब देखिए बोर्ड पे लगा दिया मैंने एक बहुत ही आसान क्वेश्चन। अभी तक आपने जो दो क्वेश्चन किए थोड़ा सा वो थ्योरेटिकल थे, लेकिन ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब तो आप देखते ही समझ जाते हैं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत ही नहीं। दो लाइन पैरेलल है, उनको ट्रांसवर्सल कट कर रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को। एल और एम आपस में पैरेलल है, बार बार लिखूं क्या, लिख दूं, चलो क्या दिक्कत है। एल पैरेलल एम, पी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, इतना समझ आया। अब यहाँ पे दिया एंगल 1 और 2, ध्यान से देख लेना, सारी कहानी यहीं छुपी है, सारी गाथा यहीं छुपी है मेरे बच्चों, मेरे लाडलों। एंगल 1 और 2 गिवन है, ये गिवन। एंगल 1 रेशियो एंगल 2 5/4, इतना गिवन है। कह रहे हैं फाइंड ऑल एंगल्स, फाइंड ऑल एंगल्स। बताओ कौन से बच्चे कर लेंगे, कौन कौन बच्चे कर लेंगे, होशियार बच्चे मेरे, बोलो बोलो जल्दी से करें। मेरे प्यारा बच्चा, कोई बता सकता है कि भाई एंगल 1 और 2 अगर दोनों मिल रहे हैं तो क्या चंदा मामा बन जाएगा? यस बन जाएगा।
अगर चंदा मामा बनता है तो वहां क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। उन एंगल्स को क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। वो एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे। स्ट्रेट लाइन जब मैं कहता हूं तो आप सिर्फ ऐसी ऐसी मत समझ लेना, ऐसी ऐसी भी हो सकती है, ऐसी ऐसी भी हो सकती है, ऐसी ऐसी भी हो सकती है, ऐसी ऐसी भी हो सकती है। स्ट्रेट माने सीधी, हॉरिजॉन्टल की बात नहीं हो रही बच्चों, स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। वो कैसे भी हो सकती है, यहाँ तो खैर सीधी है, स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल है। 1 और 2 इनका जो रेशियो है दिया है 5:4। तो 1 और 2 क्या है बच्चों, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180। तो फिर 180 को 5:4 में डिवाइड करके एंगल निकाल लेंगे ना यार, कौन सी दिक्कत है। चलो करते हैं, क्या लिखेंगे सोल्यूशन। एंगल 1 एंड 2 आर लीनियर पेयर। 5:4 दिया ना, एक को मानते हैं 5x, एक को मानते हैं 4x, दोनों का सम होगा 180। क्यों होगा, लीनियर पेयर। लॉजिक लिखते रहिए, लॉजिक लिखते रहिए। 5 और 4 9x कितना हो गया 180। 9 से मर जाएगा 20 टाइम्स, x की वैल्यू क्या आ गई 20 डिग्री। बोलो कितना आसान है। तो फिर एंगल 1 कितना है 5x, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 5x का मतलब 20, कितना हो गया 100। अगर एक एंगल 100 है तो दूसरा कितना होगा, ओरल बताओ, निकालेंगे नहीं। दोनों का सम 180 है यार, एक 100 है तो दूसरा कितना हो गया 80 हो गया। तो इसका मतलब एंगल 2 कितना है 80 डिग्री। अब तो भैया आपको अपने आप सम निकालना होगा। एंगल 2 हमने निकाल लिया 80 डिग्री, एंगल 1 हमने निकाल लिया 100 डिग्री। बाकी सब निकाल लोगे ना, निकाल लोगे प्यारे भाइयों, बहुत आसान है। कोई भी एक थ्योरी पकड़ लीजिए, देखिए निकालें, चलो शुरू करो। ये 100, इसके सामने कोई नाम अपने आप रख देना, इतना तो सीख ही गया। ये भी 100 क्यों होगा, लॉजिक लिख दो, वर्टिकली अपोजिट। ये 80, तो ये कितना होगा 80 क्यों होगा वर्टिकली अपोजिट। डमरू, डमरू यार, वर्टिकली अपोजिट का मतलब डमरू। इधर आओ, सुनो, पक्के दोस्त ढूंढो। ये 100, ये भी 100 क्यों, ये भी इधर देख रहे हैं, ये भी इधर देख रहे हैं, लॉजिक लिखो करेस्पॉन्डिंग। अगर ये 100 तो ये कितना 100, लॉजिक लिखो वर्टिकली अपोजिट। अगर ये 100 तो ये कितना 80 क्यों होगा, ये भी करेस्पॉन्डिंग से ले लो, वैसे तो लीनियर पेयर से भी आ जाएगा करेस्पॉन्डिंग। अगर ये 80 तो ये कितना 80 क्यों होगा, लॉजिक लिखो वर्टिकली अपोजिट। बताओ, मरियल सवाल था कि नहीं, बोलो, पॉज करके नोट करो। ऐसे सवाल बहुत करने तुम्हें प्रैक्टिस में, ऐसे सवाल कराऊंगा भी नहीं। नोट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिटाएं। आओ चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के वीडियो का, है ना। इसके बाद थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आसान बहुत है भाई, ट्विस्टेड जैसे मैं कह देता हूँ आप सोचते हो कठिन, कठिन कुछ भी नहीं है। ये टीचर्स टच है, यहाँ हम बना देते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। बोलो क्या दिक्कत है। आधे बच्चे पहले बोल रहे हैं L पैरेलल टू M T ट्रांसवर्सल, ये तो रट ही गया होगा ना। अब देखो, एक एंगल ये दिया हुआ है, एक एंगल ये दिया हुआ है, एक एंगल ये दिया हुआ है, कितना दिया 3x - 20 डिग्री। दूसरा ये दिया है 2x + 10 डिग्री। हमसे कह रहे हैं x की वैल्यू निकालो, एंगल्स भी निकालो। बताओ कितना आसान सवाल है, बोलो। ये पैरेलल वो ट्रांसवर्सल, ये दोनों क्या है, जेड है कि डमरू है कि पक्के यार, पक्के यार, एक ही तरफ देख रहे हैं। पक्के यार क्या होते हैं आपस में, इक्वल होते हैं यार। ये दोनों क्या होंगे आपस में, इक्वल होंगे। नोट कर दो, क्या लिखोगे, हियर सॉल्यूशन कर रहा हूं, लास्ट वीडियो है। हियर लास्ट क्वेश्चन, हियर गिवन एंगल्स आर करेस्पॉन्डिंग, गिवन एंगल्स आर करेस्पॉन्डिंग। करेस्पॉन्डिंग है तो क्या होगा, इक्वल होंगे। 3x - 20 इज इक्वल टू 2x + 10। ऐसे खेल तो तुमने बहुत खेले हैं बाबू। 2x को इधर ट्रांसफर ले लो, 20 उधर फेंक दो, लेस हो गया x, यहाँ ऐड हो गया 30। x की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। यहाँ रखो, वैल्यू निकालो। चलो 3 × 30 - 20, 60 - 20 कितना आ गया 40। अगर ये 40 है तो ये खुद 40 होएगा। करेस्पॉन्डिंग है यार, सेम होएंगे भाई। निकाल लो, चलो चलो निकाल लो, चैन नहीं पड़ना, निकालो। x की वैल्यू डालो यहाँ 30, तो 2 × 30 + 10 कितना आ रहा है, गड़बड़ हो रहा है। 32 या 60 + 10 तो 70 आ रहा है। क्या मैटर है, ओहो 90 होगा यार।
70, ये लो आ गए। ठीक है, दोनों 70 आ गए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना आसान था। ठीक है, देखिए कितने आसान सवाल है। लाइन एंड एंगल्स बिल्कुल खत्म होने वाला है, अगले वीडियो में फिनिश कर देते हैं। लेकिन अगले वीडियो में जो क्वेश्चंस आएंगे मजेदार आएंगे, मस्त सवाल आएंगे, रोचक सवाल आएंगे, है ना, अच्छा लगेगा आपको। ऐसा भी होता है ना। फिर अगला वीडियो देखते हैं। तब तक के लिए इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, दूसरों की बुक में, ऑनलाइन नेट पर सारे उड़ा दो, सारे लगा डालो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। वीडियो देखते रहो, शेयर जरूर करो, लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, शेयर करो, मैथ से रिलेटेड ही। ठीक है, सॉल्व की जाएंगी। देखते रहिए टीचर्स टेक चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और भी कीजिए, लोगों से भी कराइए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर हम बना देते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। इस तरीके के सारे क्वेश्चन लगाएंगे, ये प्रॉमिस करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे सवालों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।